हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लाई हूं मूंगफली चिक्की की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी मेरी तरह परफेक्ट मूंगफली की चिक्की बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपकी चिक्की भी बिल्कुल परफेक्ट बने, कोई भी गड़बड़ ना हो। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और फिर आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कटोरी मूंगफली और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कटोरी गुड़। हमें दोनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में लेना है। वज़न से देखिए तो दोनों ही चीज़ें 250 ग्राम है। आप एक कटोरी ले लें जिससे नाप के बनाएं, तभी आपकी जो चिक्की बनेगी वो एकदम परफेक्ट बनेगी। और अब हम सबसे पहले मूंगफली को करेंगे रोस्ट। तो हमें यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। इसमें ऑयल या फिर नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हम मूंगफली को भून लेंगे जब तक ये चटकने ना लगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और ये देखिए मूंगफली अच्छे से भून गई है। मैं आप लोग को पास से दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को बंद और अब हम थोड़ी देर के लिए मूंगफली को छोड़ देंगे, ताकि मूंगफली अच्छे से ठंडा हो जाए। मूंगफली को ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक कपड़ा और अब इसी पे मैं मूंगफली को डाल दे रही हूँ। आप थाली में भी ले सकते हैं। और अब हम कपड़े के ऊपर से मूंगफली को इस तरह से मस लेंगे। लेकिन अभी मूंगफली गर्म है, इसलिए इसका छिलका नहीं निकल रहा है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे, जिससे इस मूंगफली का छिलका आसानी से निकल जाए। और जब तक मूंगफली ठंडा हो रहा है उसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक चकला, जिसमें हम चिक्की को फैलाएंगे। और हमें चकले के ऊपर से थोड़ा-सा घी लगा देना है, जिससे जब हम इस पे चिक्की फैलाएँ तो चिक्की हमारी आसानी से निकल जाए। आप इस चकले की जगह पे थाली भी ले सकते हैं या फिर आप किसी प्लास्टिक के ऊपर भी चिक्की को फैला सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक में भी करते हैं तो चिक्की आसानी से निकलती है। तो मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक का शीट ली हूँ और इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा-सा घी लगा दे रही हूँ, जिससे हमारी चिक्की चिपके ना जब हम उसे फैलाएँ तो हमें इसमें थोड़ा-सा घी लगा देना है। और अब हम इन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम अपनी मूँगफली को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मैं मूंगफली का छिलका निकाल ली हूँ और मैं इसे एक कटोरी की सहायता से थोड़ा-सा इसे दबा दी हूँ, ताकि कुछ मूंगफली टूट गए हैं, कुछ खड़े हैं। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमें गैस पे रखना है एक पैन और पैन में हम थोड़ा-सा डालेंगे पानी, करीब 1 से 2 चम्मच जितना। और पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे गुड़। और गुड़ को आप हमेशा तोड़ करके डालें, इसे क्रश करके डालें, जिससे क्या है गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर गुड़ को हमें पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। चाशनी बनाते टाइम पे हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चिक्की ख़राब होगी तो बस इसी प्रोसेस से ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए जब भी आप चाशनी बनाएँ तो बहुत ध्यान से बनाएँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें, इसे लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। और ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है हमारा। तो बस इसी तरह से आप लगातार चलाते रहें, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये देखिए गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच घी, जिससे हमारे चिक्की में बहुत अच्छा सा शाइन आता है और साथ ही साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। जब आप चिक्की में घी डालते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ में जब घी डालते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 1 चम्मच घी ज़रूर डालें आप चिक्की में। तो चलिए अब हम इसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, हमारा जो चाशनी अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं। आप इसे बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें। पहले हमें 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकाना है। जब 5 मिनट पक जाए गुड़, उसके बाद ही हम इसे चेक करना शुरू करेंगे। गुड़ को पकते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ। इसे चेक करने के लिए हम कटोरी में पानी ले लेंगे और उसमें हम गुड़ की कुछ बूंदें डालेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। और जैसे ही गुड़ ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस तरह से इसे हाथ में लेके देखेंगे। और ये देखिए गुड़ अभी जो है वो खींच रहा है, जब ये ठंडा होने के बाद भी। ये देखिए हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए जब गुड़ अच्छे से टूट जाए ठंडा होने के बाद, हमें उतना तक पकाना है। तो अभी हमारा गुड़ अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। गुड़ को पकते हुए फिर से लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फिर से इसे चेक करके दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पे बूंदी पहले से डाल के रखी थी ताकि ठंडी हो जाए। और ये देखिए गुड़ हमारा आसानी से टूट जा रहा है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें मूंगफली। और मैं 2 से 3 मिनट जो आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, उस बीच में भी मैं इसे बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि गुड़ अगर ज़्यादा पक जाएगा तो हमारा जो चिक्की है वो अच्छा नहीं बनेगा, इसमें कड़वा सा टेस्ट आएगा। और अगर गुड़ कम पका रहा तो फिर जब आप इसे खाएंगे तो आपके दांतों में चिपकेंगी। इसलिए हमें जब गुड़ को पकाना है तो उस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। और मूंगफली डालने के बाद हमें इसे जल्दी जल्दी से मिला लेना है, ताकि गुड़ हमारा ज़्यादा ना पके। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अब मैं जो चकले पे घी लगा के रखी थी उस पे यहाँ पे चिक्की को फैला दूंगी।
और अब हमें चिक्की को जल्दी-जल्दी से फैला लेना है, क्योंकि गुड़ ठंडा होने के बाद बहुत जल्दी से जमने लगता है, तो फिर आपको इसे फैलाने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमें फटाफट से ये प्रोसेस करना है। और मैं इसे फैलाने के लिए एक चम्मच में घी लगा के और उसे ले ली हूँ, ताकि चिक्की आसानी से फैल जाए। आप इसका लेयर अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं। और अब मैं इस चिक्की के ऊपर से ये रख रही हूँ प्लास्टिक, जिसमें हम पहले घी लगा के रखे थे। और चिक्की के ऊपर से प्लास्टिक रखने के बाद अब हम बेलन से इसे हल्का-हल्का सा बेल लेंगे और इसका लेयर थोड़ा-सा पतला रखेंगे, जैसे कि मार्केट में मिलता है, बिल्कुल उस तरह से। और इसे हमें बहुत जल्दी-जल्दी से करना होता है। जब ये गर्म रहता है तभी ये आसानी से फैल पाता है, नहीं तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे नहीं फैला सकेंगे। इसीलिए आप थोड़ा-सा ध्यान रखें और ये जल्दी-जल्दी से कर लें। और ये देखिए मैं पूरी चिक्की को चकले पे अच्छे से फैला ली हूँ। आप अगर प्लास्टिक का शीट लगा के बेलते हैं तो उससे क्या होता है, चिक्की दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा चिकना बनता है। अगर आप डायरेक्ट बेलन से बेलेंगे तो ऊपर का जो भाग है इतना ज़्यादा चिकना नहीं दिखेगा आपको। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब 10 से 15 मिनट ठंडा हो जाएगा ये, उसके बाद हम इसमें कट मार्क लगाएंगे, जिससे कि बाद में हमें इसे तोड़ने में आसानी होगी। और ये देखिए इसे रखे लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे थोड़ा-थोड़ा सा इसमें कट मार्क लगा लेते हैं। चिक्की को काटने के बाद हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे, ताकि चिक्की बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। और ये देखिए चिक्की को रखे लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो चलिए अब मैं आप लोगों को चिक्की निकाल के दिखाती हूँ कि चिक्की हमारी कैसी बनी है। और ये देखिए मैं नीचे से चाकू लगाई तो ये बिल्कुल टूट गए हैं। और ये साइड वाला मैं पहले निकाल के देख रही थी कि चिक्की अच्छी बनी है या नहीं, क्योंकि जब खुद से बनाओ तो बहुत जल्दीबाजी होती है चेक करने की। तो चलिए अब मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए पीछे का साइड देखिए कितना ज़्यादा चिकना सा दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसके सारे पीसेस निकाल लेते हैं। और चिक्की इस टाइम पे भी थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दीबाजी थी देखने की। और ये देखिए चिक्की के सारे पीसेस कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जब चिक्की गर्म हो उसी टाइम पे इसमें कट लगा लेना है, उससे चिक्की बहुत आसानी से निकल जाती है। अगर आप इसे सेट होने के बाद इसमें कट करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेट हो जाता है तो फिर काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए हमें पहले ही कट मार्क लगा लेना है। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी चिक्की बन के तैयार हो गई है। तो अगर आप लोग को चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मूंगफली चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में गुड़ और मूँगफली दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमें। तो आप एक बार इस चिक्की को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी चिक्की भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है चिक्की।